Dear student, welcome back to your maths class. Today we are starting our exercise 6.5 and in this exercise let's start this exercise with theorem. Theorem number 6.7, it is on page number 145. And in this theorem the statement is that if a perpendicular is drawn, it is a sign of perpendicular, ये perpendicular का sign होता है. If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to whole triangle and to each other. समझ नहीं आया ना कुछ भी बच्चों? तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा डीपली. इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें कुछ आपको समझ आए या नहीं आए, लेकिन इसमें देखिए राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल लिखा हुआ है. इसका मतलब ये है कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से इसको समझना है. सो लेट्स से दिस इज आवर ट्राइंगल विच इज़ अ राइट एंगल. लेट्स से इट इज़ अ ट्राइंगल ABC एंड इट इज़ राइट एंगल एट B. ये राइट एंगल है B पर, ठीक है. तो ये कहना है इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल. तो राइट एंगल का वर्टेक्स कहाँ है बच्चों? ये B है. B पॉइंट जो है हमारा राइट एंगल का वर्टेक्स है. तो यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना जो दोनों साइड पर 90 डिग्री फॉर्म करती है. तो यानी कि हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. तो अब स्ट्रेट लाइन कहाँ होगी? स्ट्रेट लाइन जब हम 90 डिग्री के लिए फॉर्म करेंगे तो ना ही तो वो BC पर आएगी और ना ही वो AB पर आएगी, बट AC पर वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाएगा, जिसकी हेल्प से इधर भी हमारा 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा और इस साइड भी हमारे पास 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा. लेट्स से इट इज़ अ पॉइंट D. ये पॉइंट D है. तो ये क्या कह रहे हैं? दे आर सेइंग इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस. देखिए हमारा जो ये राइट ट्राइंगल ABC था, इसका हाइपोटेनियस क्या था? AC था. तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेनियस पर. देन ट्राइंगल्स ऑन द बोथ साइड. तो देखिए ये एक ट्राइंगल ABC जो था दो ट्राइंगल में ब्रेक हो गया. एक तो ट्राइंगल ABD बना, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास BCD फॉर्म हुआ है, ठीक है. जब हमारे पास दो ट्राइंगल इस तरह से फॉर्म हो गए तो ये क्या कहना है कि बोथ द ट्राइंगल्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल. यानी कि ये जो छोटे छोटे से दो ट्राइंगल बने हैं ABD और BCD, ये दोनों ही ट्राइंगल होल ट्राइंगल के सिमिलर होंगे. यानी कि ट्राइंगल ABD विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BCD भी सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के. और ये लिखा है इन्होंने एंड टू ईच अदर, और एक दूसरे के भी ये सिमिलर होंगे. यानी कि ये जो ट्राइंगल ABD बन रहा है ये ट्राइंगल BCD के भी सिमिलर होगा. सो वी विल राइट डाउन ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. यानी कि जो छोटे छोटे से हमारे ट्राइंगल्स फॉर्म हुए थे दो, वो होल ट्राइंगल ABC के सिमिलर होंगे. और लास्ट में लिखा था कि टू ईच अदर ऑल्सो, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल ADB और BDC ये भी दोनों आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे. लेट्स मूव ऑन थ्योरम नंबर 6.8. वेल आवर थ्योरम नंबर 6.8 इज दैट इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स. क्या कह रहा है ये कि इन अ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. लेट्स से दिस इज आवर राइट ट्राइंगल ABC विच इज़ राइट एंगल एट B. द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? हाइपोटेन्यूज हमारी ये वाली साइड कहलाती है. इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. अदर टू साइड्स यानी कि ये होता है हमारे पास बेस और ये कहलाती है हाइट यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है. तो इसमें क्या कहना है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल होता है टू द सम के. यहाँ पर यानी कि कुछ भी होगा तो उनके बीच में सम हो रहा होगा. सम ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर लगा दिया, ऑफ द अदर टू साइड. टू साइड्स कौन सी बची हैं? परपेंडिकुलर है और एक बेस है, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर. तो बच्चों समझ आया ना? ये हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. सो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है. दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम शॉर्ट में PGT भी कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम. तो आपने देखा ना बच्चों कि अगर आपको कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो तो उसमें हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. अब इसी का हम कन्वर्स कर देते हैं, यानी कि इसका उल्टा कर देते हैं. तो उल्टा करने में क्या होगा कि अगर किसी ट्राइंगल में
हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका कन्वर्स लिखते हैं। सो हियर इज़ द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, एंड द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज दैट इन अ ट्राइंगल, आपको कोई ट्राइंगल गिवन हो, उसमें कुछ नहीं लिखा है कि वो राइट एंगल है या आइसोसेलेस है या किस तरह का ट्राइंगल, कुछ भी गिवन नहीं है, बस वो एक ट्राइंगल है। इफ़ द स्क्वायर्स ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, देन वी कैन से दैट दिस ट्राइंगल इज़ अ राइट ट्राइंगल। अगर हमने किसी ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल प्रूफ कर दिया, देन वी कैन से दैट दिस ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। Well, now we are on question number 1. The question number 1 is that determine which of them are right triangles. आपको बताना है कि इनमें से कुछ पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, 4 पार्ट्स आपको गिवन है। इन 4 पार्ट्स में आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से राइट ट्राइंगल्स हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, विल राइट डाउन हेयर फॉर राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल कब होता है, हमने बताया था ना कि राइट ट्राइंगल तब होता है व्हेन वी प्रूव दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तभी होता है ना। आपको एक बात और बता दूं बच्चों कि जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है, लेट्स से ये हमारा कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, इसमें ये हाइपोटेनस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है हाइपोटेनस इज़ द ग्रेटेस्ट वन, ये सबसे बड़ी साइड होती है, ये ग्रेटेस्ट वन होती है। इसके बाद परपेंडिकुलर और बेस में कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि परपेंडिकुलर बड़ा होगा और बेस छोटा होता है, परपेंडिकुलर इज़ ग्रेटर दैन बेस, ये ऐसी कोई सफिशिएंट कंडीशन या नेसेसरी कंडीशन नहीं है। बट हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ही ग्रेटर रहती है, इसलिए हमारी हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। सो 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, इन तीनों में हमारे पास जो सबसे बड़ी साइड है वो है 25। इट मीन्स हाइपोटेनियस के प्लेस पर विल पुट 25 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर और बेस के प्लेस पर वी कैन पुट एनी साइड, इधर 7 और 24। लेट्स से परपेंडिकुलर इज 24 एंड बेस इज 7। सो स्क्वायर ऑफ 25 विल बी 625, स्क्वायर ऑफ 24 विल बी 576 एंड स्क्वायर ऑफ 7 विल बी 49। आपको इन दोनों को ऐड करना है। इस 625 को हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। 6 + 9 15, कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 7 12, कैरी 1, 5 + 1 6। तो देखा है यहाँ पर बच्चों दोनों साइड्स इक्वल आ गई, यानी कि 625 इज इक्वल टू 625, यानी कि हमने ये जो कंडीशन थी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये सेटिस्फाई कर रही हैं ये तीनों साइड्स। जब ये तीनों साइड्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वी कैन से दैट येस इट इज़ अ राइट ट्राइंगल। हम कह सकते हैं कि ये एक राइट ट्राइंगल है। और अगर हमारी ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती, लेट्स से कि यहाँ पर आता 625 और यहाँ आता इक्वल टू में 425, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम इस इक्वल टू के साइन को इस तरह से कट कर देते हैं और फिर हम लिख देते हैं नो इट इज़ नॉट। तो हम वहाँ पर लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ राइट ट्राइंगल। सो बाकी के पार्ट्स आपको होमवर्क में करने हैं। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, गुड लक। वेल नाउ लेट्स सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 इज दैट इफ़ एंगल एंगल ए सी बी लिखा है, इसका मतलब एंगल सी की बात हो रही है। ये जो ट्राइंगल ABC है इसमें एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल C जो है वो आपको 90 डिग्री गिवन है। एंड CD परपेंडिकुलर AB, और ये जो CD साइड है वो परपेंडिकुलर है AB पर। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये दोनों ही साइड पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, यू हैव टू प्रूव दैट BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD। चलिए, जो भी हमें प्रूफ करना है वो तो हम बाद में प्रूफ करेंगे, लेकिन जो कंडीशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कंडीशंस लिखते हैं। ठीक है, तो इसके प्रूफ में हम क्या लिखना है, सिंस CD इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB। जब भी कोई राइट एंगल में किसी राइट एंगल वर्टेक्स से जब कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो उस परपेंडिकुलर के ड्रॉ करने की वजह से क्या होता है, आपको पता है ना कि वो दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है और दोनों ही ट्राइंगल होल ट्राइंगल के सिमिलर होते हैं एंड टू ईच अदर ऑल्सो। तो उसी की हेल्प से इफ़ वी कंसीडर ट्राइंगल ADC, अगर हम ट्राइंगल ADC लेते हैं तो ट्राइंगल ADC किसके सिमिलर हो जाएगा। बच्चों, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जिस ट्राइंगल के भी आप इसको सिमिलर दिखाएंगे तो उसमें इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। सो ADC को अगर आप ABC में दिखाते हो तो एंगल A तो दोनों में कॉमन हो गया, क्योंकि ADC में एंगल A आ रहा है और ABC में भी एंगल A यही आ रहा है और कंप्लीट आ रहा है, तो A का करस्पॉन्डिंग तो A हो गया है। ठीक है, ADC में एंगल D कौन सा है, 90 डिग्री है, और ABC में एंगल 90 डिग्री किस पर बन रहा है, C पर बन रहा है, यानी कि D के लिए जो करस्पॉन्डिंग है वो C है। तो अब क्या बचा, ADC में है एंगल C इतना, और हमारे पास जो एंगल ABC है उसमें एंगल A हमने लिख लिया है, C लिख लिया है, कौन बचा, एंगल B लिखा है, यानी कि एंगल C का जो करस्पॉन्डिंग होगा वो B होगा।
तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। इसी तरह से जो दूसरा ट्राइंगल है BDC अगर हम लेते हैं, ट्राइंगल BDC, तो ये ट्राइंगल भी हमें होल ट्राइंगल के सिमिलर दिखाना है पहले। तो इसमें क्या हो जाएगा, BDC और ABC दोनों में ही एंगल B जो है कॉमन है, यानी कि B का जो करस्पॉन्डिंग होगा वो B ही रहेगा। फिर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है D पर, और हमारे ABC में 90 डिग्री बनता है C पर। तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या बचा है बच्चों, यहाँ C का जो करस्पॉन्डिंग होगा वो कौन होगा, एंगल A हो जाएगा। ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन ये होती है कि ये जो दो छोटे छोटे से ट्राइंगल बने हैं ये भी एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, यानी कि ट्राइंगल ADC जो होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल BDC के। ठीक है, वी कैन राइट इट एज 1, 2 and 3। तो चलिए हम फ्रॉम 1 से करते हैं। फ्रॉम 1 हमारे ट्राइंगल ADC जो है वो ACB के सिमिलर है। ADC इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात हो रही है और ACB इस बड़े ट्राइंगल की बात हो रही है। अगर हम ADC में देखें तो CD है हमारे पास परपेंडिकुलर, क्योंकि गिवन है CD इज़ अ परपेंडिकुलर। CD परपेंडिकुलर है तो AD हमारे पास बेस है और AC हाइपोटेनियस है। तो जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो अगर आप ट्राइंगल ADC में AC यानी कि हाइपोटेनियस ले रहे हैं तो ट्राइंगल ACB इसका हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा, देखिए ACB है, यानी कि ये तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है तो परपेंडिकुलर और बेस है, और 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड जो AB होगी वो इसकी हाइपोटेनियस होगी। इसका मतलब छोटे वाले ट्राइंगल ADC में हाइपोटेनियस है AC, और बड़े वाले होल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस है वो है AB। ठीक है, तो AC अपॉन AB विल बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, हमें क्या लेना है, हमें यहाँ पर इनके बेसिस लेने हैं। सो हमारे ADC में बेस क्या है, AD है, विल राइट डाउन हियर AD। और हमारा जो ट्राइंगल ACB है उसमें बेस क्या है, उसमें इस ट्राइंगल में हमारे पास जो बेस है वो है AC। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और AC हमारे पास बेस है। ठीक, अगर हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा AC का AC से मल्टीप्लाई होकर AC² इक्वल टू AB इंटू AD। ठीक है, दिस विल बी आर इक्वेशन नंबर 4। चलिए इसके बाद हम कौन से क्राइटेरिया पर मूव ऑन करेंगे, क्राइटेरिया नंबर 2 पर मूव ऑन करेंगे। फ्रॉम 2 में क्या है, BDC ट्राइंगल, यानी कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है BDC ये भी सिमिलर है BCA के, बड़े वाले ट्राइंगल के। इसमें हाइपोटेनियस BDC में हाइपोटेनियस कौन, देखिए 90 डिग्री यहाँ फॉर्म हो रहा है, CD परपेंडिकुलर है और BD क्या है, बेस है, तो हाइपोटेनियस क्या हुआ BC यहाँ पर हाइपोटेनियस है, लेकिन बड़ा जो होल ट्राइंगल है उसका हाइपोटेनियस वही रहेगा AB। सो विल राइट डाउन हियर कि इसका हाइपोटेनियस BC अपॉन होल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस AB, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इनकी भी हमें बेसिस लेने हैं। तो बेस यहाँ पर क्या है, छोटे वाले BDC ट्राइंगल में बेस है BD, और जो हमारा होल ट्राइंगल BCA है इसमें जो आपकी बेस है वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी BC। ठीक है, यहाँ पर हम ये लिख लेंगे। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, BC² हो जाएगा, ये BC² विल बी इक्वल टू AB इंटू BD। दिस विल बी आर इक्वेशन नंबर 5। हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हमें चाहिए रिजल्ट BC² अपॉन AC², यानी कि इनका डिवीज़न चाहिए। तो डिवीज़न हमें कैसे मिलेगा, BC² अपॉन AC² हमें तभी मिल सकता है जब हम इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दें। सो विल राइट डाउन हियर इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4। अच्छा, हमने इक्वेशन 5 को 4 से क्यों किया है, क्योंकि 5 को 4 से करने पर ही 5 में जो BC² आ रहा है वो ऊपर आ जाएगा और 4 में जो AC² आ रहा है वो अपॉन में आ जाएगा। सो इसलिए 5 हमने पहले लिखा है तो BC² अपॉन 4 बाद में लिखा है तो अपॉन में आएगा AC² इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी 5 का ही जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो ऊपर लिखेंगे हम AB इंटू BD, और अपॉन में लिखेंगे हम AB इंटू AD। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं AB से AB कैंसिल होकर के क्या बचेगा आपके पास, BD अपॉन AD। यही आपको प्रूफ करना था। सो विल राइट डाउन हियर हैंस प्रूव्ड। लेट्स मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 11। वेल, एग्जाम्पल नंबर 11 इज दैट अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। एक लैडर है, सीढ़ी है, जिसको वॉल के अगेंस्ट खड़ा किया गया है, सच दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल एंड इट्स टॉप रीचेस अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ लैडर। अब देखिए इसमें बच्चों क्या कह रहे हैं कि एक लैडर को प्लेस किया गया है वॉल के अगेंस्ट। समझ लीजिए कि ये एक वॉल है और वॉल कभी भी ग्राउंड पर कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, यानी कि 90 डिग्री एंगल के साथ होती है। ठीक, कंसीडर किया हमने कि ये AB एक वॉल है
और बी से लेकर के सी तक, बी सी जो है वो ग्राउंड है, ठीक है। इट इज़ गिवन दैट इट्स फुट, यानी कि ये जो, और हमने ये इस तरह से लेडर को प्लेस कर दिया, यानी कि देखिए लेडर बच्चों इसी शेप में आती है, ऐसा तो है नहीं कि आप लेडर को स्ट्रेट करके खड़ा कर दें। लेडर हमेशा दीवार से लगा करके जब भी खड़ी की जाती है इसी फॉर्म में, हाइपोटेनस की फॉर्म में ही उसको प्लेस किया जाता है, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है कि लेडर का जो फुट है ये, यानी कि नीचे वाला पोर्शन, वो 2.5 मीटर की डिस्टेंस पर है फ्रॉम द वॉल, वॉल से 2.5 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इट्स टॉप, इसका जो टॉप है वो रीच कर रहा है एक विंडो पर। यहाँ पर जो है एक विंडो है जो कि 6 मीटर अबव है ग्राउंड से, यानी कि यहाँ से फुट से, ग्राउंड से 6 मीटर की हाइट पर विंडो है। फाइंड द हाइट ऑफ द लेडर, आपको लेडर की हाइट फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देख रहे हैं ना बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर है, बेस है, इसका मतलब लेडर क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ लेडर बी AC, ठीक है, यूजिंग PGT इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में हम क्या यूज़ करेंगे, PGT यूज़ करेंगे। क्या होती है PGT, होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है AC, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, वो है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और बेस कितना है 2.5, तो हम यहाँ पर कर देंगे 2.5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25, क्योंकि 25 कंसिडर कर लीजिए और 25 का स्क्वायर होता है 625। 2 नंबर के बाद आप डेसिमल अप्लाई कर देंगे 2 डिजिट्स के बाद, ठीक है। जब आप इनको ऐड करेंगे इट विल बी 42.25। यहाँ हमारे पास AC स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जब आप AC पर से स्क्वायर हटाएंगे इट विल बी इन द स्क्वायर रूट 42.25। आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और आपको लिखना है एम्प्लाइज हाइट ऑफ लेडर इक्वल टू, जो भी आपका आंसर आएगा वो लिख देना है और साथ में यूनिट लिखना है मीटर। सो इट विल बी योर आंसर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल हियर इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 12। इफ़ AD इज़ परपेंडिकुलर BC, आपको ये एक साइड गिवन है AD, ये परपेंडिकुलर गिवन है BC पर। आपको पता है परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म होते हैं। यू हैव टू प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि AD BC पर परपेंडिकुलर तो गिवन है, बट आपको ये नहीं गिवन है कि जो ट्राइंगल ABC है उसमें कहीं पर भी 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब 90 डिग्री एंगल गिवन नहीं है, यानी कि राइट एंगल गिवन नहीं है, तब आप नहीं कह सकते कि इसके परपेंडिकुलर होने पर भी ये सिमिलर हैं। अब आप सिमिलैरिटी नहीं लिखेंगे, क्योंकि सिमिलर कब होते हैं, सिमिलर होने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल होना मैंडेटरी है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, देखिए AD परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल ADB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ट्राइंगल ADC वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है ना। सिंस AD परपेंडिकुलर BC, हैंस ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC बोथ आर, कैसे होंगे दोनों, राइट ट्राइंगल हैं, बोथ आर राइट ट्राइंगल्स, ठीक है। इन ट्राइंगल ADB, जब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो ADB में PGT अप्लाई करके देखते हैं बाय PGT। जब हम इसमें PGT अप्लाई करेंगे ADB ट्राइंगल में, ADB में ये तो परपेंडिकुलर है तो ये हो गया बेस और ये AB है हमारे पास हाइपोटेन्यूस। सो क्या होता है PGT, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि AD स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी BD स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमें दूसरा ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ADC। विल राइट डाउन हियर इन ट्राइंगल ADC। इसमें भी आप क्या करेंगे, PGT अप्लाई करेंगे बाय PGT के अकॉर्डिंग इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सी होगी, देखिए बच्चों ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूस कौन सी हो गई, AC हो गई। सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी AD स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स CD स्क्वायर। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2।
अब आपको जो रिज़ल्ट प्रूफ करना है उसमें ए बी है, सी डी है, बी डी है, ए सी है, बट आपकी जो दोनों इक्वेशन आई है उसमें ए डी आया है, तो हमें जो प्रूफ करना है उसमें कहीं पर भी ए डी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें अपनी दोनों इक्वेशन में से ए डी को रिमूव करना है, और जब ए डी को रिमूव करना है तो इसका मतलब क्या करना है, हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को माइनस करना होगा, क्योंकि माइनस करने की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो, ए डी से ए डी को कैंसिल कर सकते हो। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे, 1 पहले लिखा है इसलिए इक्वेशन 1 को पहले नोट करेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और 2 बाद में लिखा है, सो विल राइट डाउन हियर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। माइनस करने का रूल है कि साइन चेंज हो जाते हैं, सो दिस पॉजिटिव ए डी स्क्वायर विल बी कैंसल्ड बाय माइनस ए डी स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, क्योंकि इनमें कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो एज इट इज़ नोट कर लेंगे। फिर इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन अप्लाई करेंगे, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का जो सी डी स्क्वायर था माइनस का हो चुका है, और यहाँ पर इसी तरह से पॉजिटिव ए सी स्क्वायर भी निगेटिव हो चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हमें जो प्रूफ करना है उसमें कहीं पर माइनस का साइन नहीं है, लेकिन ए बी के साथ सी डी है और बी डी के साथ ए सी है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमें ए बी के साथ सी डी लाने के लिए इधर लाना पड़ेगा, और माइनस का सी डी स्क्वायर इधर आकर के प्लस हो जाएगा। इसी तरह से इस माइनस के ए सी स्क्वायर को जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी डी स्क्वायर, अपने प्लेस पर है, और ए सी स्क्वायर इधर आकर के पॉजिटिव हो गया, और हमें यही प्रूफ करना था। हैंस वी हैव प्रूव्ड। लेट्स मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 13।